हेलो नमस्कार। बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ मैं। बिहार में एक बार फिर से बहुत शानदार वैकेंसी आई है। ऑल्दो ये आई थोड़ी पहले ही थी लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई थी, रीज़न नहीं पता, लेकिन अब दोबारा इसको अपडेट कर दिया गया है और सारी डिटेल्स इसकी दे दी गई है। फ़ी जो पहले दी गई थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, तो मैं दोबारा ये अपडेट आपके लिए फुल फ्लेजेड लेके आया हूँ पिछले वाली वीडियो के बाद। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वैकेंसी बहुत शानदार है, सिलेबस बहुत ही शानदार है। मतलब ये कि अगर एक अच्छी प्रिपरेशन की जाती हो, 3 महीने अगर लग के प्रिपरेशन किया जाए शानदार तरीके से, तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। इतनी शानदार वैकेंसी, इतना शानदार पैटर्न है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं, जानते हैं उसके बारे में। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC ने दे दिया है, कितने डेजिग्नेशन का दिया है। पहले एक बार डेजिग्नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। हमारे पास जो टोटल डेजिग्नेशन है वो कितना है, 1481 पोस्ट के बारे में, ठीक है। बाकी रेस्ट डिटेल्स जानते हैं डिटेल्स में। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा नोटिफिकेशन डेट 4 अगस्त 2025। अच्छा, जब ये आया था नोटिफिकेशन तो शुरुआती जो डेट दी गई थी वो 18 अगस्त की दी गई थी, जब से पेपर का वो एप्लीकेशन जब शुरू होने वाला था। लेकिन समहाउ ड्यू टू सम रीजन चेंज कर दिया गया। कोई इशू नहीं, अपन चेंज एक्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो शुरू किया गया था वो आए, उसमें सिलेक्शन हो, प्रोसेस आगे बढ़े, वो तो हो चुका है शुरू। एप्लीकेशन स्टार्टेड 18 अगस्त 2025, पोस्टपोन्ड। एप्लीकेशन स्टार्ट 25 अगस्त 2025। मतलब अब हमारा जो क्या कहते हैं, अप्लाई करने की जो डेट है वो जारी है, वो चल रहा है। आप एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी पेमेंट 24 सितंबर एप्लीकेशन का, और जो फ़ी पे करने का लास्ट डेट है 24 सितंबर तक। लेकिन उसके बाद फाइनल सबमिशन 26 सितंबर आपका हो जाएगा। फाइनल सबमिशन क्यों, ये आगे बताता हूँ और डिटेल्स में। पहले तो आप यहाँ पर जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। वो क्या है, एक तो ये 25 अगस्त से शुरू हो चुका है, 24 अगस्त तक आप नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन 26 सितंबर तक है। इसके पीछे जो बड़ा डेट है वो ये है करेक्शन वाला, इसकी वजह से दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। फीस 100 रुपीज़, कुछ सुधार किया गया उसमें। पहले जो फ़ी का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार SSC के अपने वेबसाइट पे गिवन है उसमें वो पहले कुछ 500 और 135 करके, यानी कि डिफरेंट था, बट बाद में उसको सिंपल चेंज करके 100 रुपीज़ कर दिया गया। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। एज लिमिट 1 सितंबर 2025 को आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 21 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम कुछ पोस्ट के लिए 37 साल है, कुछ के लिए 40 साल है, कुछ के लिए 42 साल है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। अच्छा, एज की अगर बात करें तो एज हमारा जो मिनिमम है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफरेंट गिवन है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैटेगरी में हमारे कुछ भाई बंधु आते हैं उनको रिजर्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा जो अपर लिमिट हो उनका एक्स्ट्रा होता है वो मिल जाता है। तो उस बेसिस पे ये 37, 40 एंड 42 है। अच्छा, किस डेट पे कैलकुलेशन होना चाहिए, ये 1 सितंबर 2025 पे ये कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री। इसका मतलब आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और एग्जामिनेशन का पैटर्न और चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इसमें सेम चैनल पे मंडे से करेंट अफेयर का एक सेपरेट बैच शुरू होने जा रहा है, और वो हमारे एक बहुत ही अच्छे टीचर है, डिफरेंट चैनल पे पढ़ा चुके हैं, वो आ रहे हैं हमारे दोस्त। और एक दूसरा जो जनरल अवेयरनेस का वो शुरू होगा, 10 क्वेश्चन पर डे वाला हमने शुरुआत की, और वो भी आपको मंडे से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब बिहार में होने वाली वैकेंसी, SSC वाली वैकेंसी से रिलेटेड जो करंट अफेयर और आपका
जीएस वाला सेगमेंट, वो फुल फ्लेजेड पैकेज अब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे रहा ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें अलग अलग जो कैटेगराइज कर दिया गया है पोस्ट का, एक तो जो टोटल था वो तो था ही, लेकिन उसमें अलग अलग जो डिजिग्नेशन उसमें कितना है। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर को सबसे ज़्यादा 1064 डिजिग्नेशन दिया गया है, प्लानिंग असिस्टेंट 85, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड सो ऑन करके ये डिजिग्नेशन आपकी दी गई है। इस पर एक बार ध्यान रखिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से चेकआउट करके इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, आपको जो भी चाहिए होगा या जो आपके लिए सुटेबल होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 2 एग्जामिनेशन तो मेन है आपका, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का, ये आपका। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, क्या क्या सब्जेक्ट आता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या सिलेबस होगा, मेंस जो एग्जामिनेशन है उसका क्या पैटर्न होगा, सारी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है। ये रहा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, टाइप ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 600। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, 150 कितने मार्क्स का हो जाएगा, 600 मार्क्स का। ठीक है, मार्किंग 4 मार्क्स फॉर ईच हो गया। अच्छा मेंस में क्या है, सेपरेट स्लाइड में और डिटेल इन्फॉर्मेशन है। मेंस में क्या है, स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज विद 100 क्वेश्चन, कितने आवर्स का होगा वो भी मेंशन कर रखा है आगे मैंने। पेपर 2 कंटेन्स सेक्शन सिमिलर टू द प्रिलिमिनरी, कौन कौन सा है वो, विद 50 मार्क्स ईच फॉर जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और वो डिटेल्स रहा ये। मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में आप एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ये रहा। पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, 2 आवर 15 मिनट्स का। कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे बेटा। एक क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे टोटल। अब पेपर 2 रहा, और इसी पेपर 2 से आप प्री वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा, क्योंकि क्लियरली पीछे वाले स्लाइड में मैंने लिख रखा था कि प्री वाला जो स्लाइड, प्री का जो एग्जामिनेशन है उसमें जो सब्जेक्ट है वो वही रहेगा जो आपका मेंस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। पहला जो बेटा आपका सब्जेक्ट है वो है जनरल स्टडी, पेपर सेक्शन ए 50 क्वेश्चन, मार्क्स 200, 2 आवर्स 15 मिनट्स, इन तीनों के लिए ही है ये। 2 आवर्स 15 मिनट सिर्फ लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज इसके लिए है, और ये 2 आवर 50 मिनट्स तीनों के लिए। उसके बाद जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 50, और रीजनिंग एबिलिटी अलग से 50 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो तो ये है ही, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, करंट अफेयर जो मिक्सड होगा उसकी तैयारी में भी मंडे से आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो ये आपके पेपर का प्री का सेगमेंट, मेंस का सेगमेंट है, और प्री में भी यही सारा पैटर्न आपका होगा, 150 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का। समझ आई बात। तो ये रहा आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न, ये रहा आपके पेपर का पैटर्न। अच्छा सुनो, अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं पहले से, या अब चाह रहे हैं प्रिपरेशन शुरू करना, किसी भी कंडीशन में आपका एक प्रॉपर शेड्यूल आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि बेटा ये जो 1400-1500 वैकेंसी है, इसके लिए मेरे को लगता है कि 1,40,000 1,50,000 तो वैसे बच्चे, गूढ़ बच्चे बैठे होंगे जिसने तो 100% तय कर रखा होगा कि मेरे को लेना ही लेना सिलेक्शन। फॉर्म तो और भी ज़्यादा भरने वाले हैं इसके लिए। मतलब अगर आप उसमें से एक होना चाहते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, या आप उसमें से एक होना चाहते हैं जो सिलेक्शन कराते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेटस और आपके प्रिपरेशन पे। और मैं चाहता हूं कि आप उसमें से एक ना हो जो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और रह जाते हैं। मैं चाहता हूं आप उसमें से एक हो जो फॉर्म भी फिल करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं, और फिर ज़िंदगी तसल्ली की हो जाती है। और इसके लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए सिलेक्शन लेने वाला। और सिलेक्शन लेने वाला माइंडसेट क्या होता है, प्रॉपर शेड्यूलिंग, पेपर की प्रॉपर जानकारी, प्रीवियस ईयर का सेट लगाना, मॉडल सेट लगाना, सिलेबस गो थ्रू करना, ताकि आपको आपकी कैपेबिलिटी की पूरी जानकारी रहे। और जब पूरी जानकारी हो जाए आपको आप कितने कैपेबल है, तो उस बेसिस पे अपने पैटर्न, अपने प्रिपरेशन के सेगमेंट, अपने प्रिपरेशन के का जो तरीका है उसको बदलना और चेंज करना। सो आई एम होपिंग कि आप
आपको मेरी ये वीडियो अच्छे कंडीशन में मिलेगी जब आप बहुत हेल्दी, फिट, फाइन, खुश होंगे, और आपको थोड़ी सी मोटिवेट करेगी इस पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।